पढ़ने वाला बच्चा यहाँ बैठा है, आपका जो कंपटीशन है वो नालायक के साथ नहीं है। आपका जो कंपटीशन है यहाँ पर वो पढ़ने वाले बच्चे के साथ है। पूरा इंडिया एक साथ पेपर देगा। जनवरी 26 अटेम्प्ट के लिए आप सब यहाँ बैठे हैं, पूरा इंडिया एक साथ पेपर देगा। तो जो कंपटीशन आपका चल रहा है वो सारे पढ़ने वाले बच्चों के साथ है। इन पढ़ने वाले बच्चों में से इस 20 में कैसे आया जाए, वही स्ट्रैटेजी है, वही अप्रोच है, वही 4 महीने की प्रिपरेशन है। अगर आपको 4 महीने मिले हैं तो आपको 4 महीने चाहिए, प्लीज़ इस बात को समझिएगा। अगर आपको 4 महीने मिले हैं प्रिपरेशन के लिए तो आपको कितने महीने चाहिए पढ़ने के लिए? 4। तो अगर आपका कोई प्लान है कि यार दिसंबर में कर लेंगे, होमवर्क आज नहीं बाद में देख लेंगे, ये कुछ जो यहाँ पे 6-7 बच्चे ऐसे भी हैं जो पहले भी फाउंडेशन दे चुके हैं, आप मेरी बात को ज़्यादा बेहतर समझेंगे कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई लास्ट में देखेंगे, लास्ट में कुछ नहीं हो सकता, लास्ट में कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको 4 महीने मिले हैं तो आपको 4 महीने पढ़ना पड़ेगा, तभी आप 100 में से इस 20 में आओगे। तो ये 100 बच्चों में से 80 बच्चे गलती क्या क्या कर रहे हैं? अगर आप सोच रहे हो एंड में देखेंगे, अभी सिर्फ क्लास का पढ़ लिया, ख़त्म बात यार, जब पेपर आएंगे तब देखेंगे, तब जान लगाएंगे। जान आज लगानी पड़ेगी हर दिन, तो फिर जाकर के आप फाउंडेशन क्वालिफाई करोगे। दूसरी बात, पेपर पे फोकस निरंतर रखना पड़ेगा। निरंतर आपको ये याद रखना पड़ेगा, आप वो 2 to 5 की शिफ्ट के लिए यहाँ बैठे हो। आपके पेपर के टाइमिंग्स 2 to 5 स्टैंडर्ड टाइमिंग्स हैं, बहुत ही ख़राब टाइमिंग है, सोने का समय है, सोने का समय है, नींद आ रही होती है और इस समय रखा गया है हमारा पेपर। ठीक है, जिस समय दिमाग बंद हो रहा होता है उस समय हमारा पेपर है 2 से 5। तो आपको ये निरंतर क्लास में ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं इस 3 घंटे के लिए बैठा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हम जब जर्नल एंट्री लिखेंगे अकाउंट्स में तो साथ में नरेशन आएगी या नहीं? साथ छोड़ूंगा ना तेरे पीछे आऊँगा, ये कौन किसको कह रहा है? जर्नल एंट्री कह रही है नरेशन को। तो नरेशन तो साथ साथ आएगी। आपका लिखने का मन करेगा कि नहीं? नहीं, आपका लिखने का मन नहीं करेगा। तो आपको बताना पड़ेगा, भाई मेरे मन सुन मेरी बात, ये 2 से 5 में लिख कर आनी है नरेशन कि नहीं? वो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि क्लास में जो हो रहा है वो उस पेपर की तैयारी के लिए हो रहा है। तुम्हें अकाउंट्स पढ़ने में मज़ा बहुत आएगा, लेकिन जब लिखना पड़ेगा ना हर एक चीज़ तो तुम्हें लगेगी सिरदर्दी। जब मैं कहूँगी ना पेपर को प्रेजेंट करो अपने क्वेश्चन को, और मैं उसमें 10 चीज़ें लिखवाऊँगी ना, तो वहाँ पे तुम्हारी हिम्मत छूटेगी, अबे यार क्या है ये, इतना लिखो इतना लिखो इतना लिखो, ये भी लिखो ये भी लिखो। तो भाई सब्जेक्टिव पेपर है, पेपर नंबर 1 सब्जेक्टिव पेपर है, पेपर नंबर 2 सब्जेक्टिव पेपर है, प्रेजेंटेशन मायने रखती है। तो जिसने क्लास में छोड़ दिया कि भैया यार कौन लिखेगा, उसका ये छूट गया 2 to 5। और जिसको क्लास में ये बात याद रह गई ना कि मैं ये जो लिख रहा हूँ ना ये 2 से 5 के लिए लिख रहा हूँ मैं, तो वो बच्चा हर दिन लिखेगा 4 महीने, तो उसका यहाँ पेपर क्वालिफाई होना ही होना है। और जो बच्चा हर दिन नहीं लिखेगा वो वहाँ अटकेगा, क्योंकि लिखा तो जा नहीं रहा और पेपर में नंबर जो है वो आएंगे नहीं। तो ये 20 में आना बहुत आसान भी है, बहुत मुश्किल भी है। आपकी स्ट्रैटेजी, आपका फोकस आपको करना पड़ेगा। रिजल्ट आएगा टीचर स्टूडेंट कॉम्बिनेशन से। रिजल्ट कैसे आएगा? टीचर स्टूडेंट कॉम्बिनेशन से। हमारी मेहनत, हमारी गाइडेंस और आपका इम्प्लीमेंटेशन। अगर मेरे पार्ट पे कमी रह जाएगी रिजल्ट नहीं आएगा, अगर आपके पार्ट पे कमी रह जाएगी रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट आएगा जब दोनों के पार्ट पर मेहनत है। रिजल्ट इज टीचर स्टूडेंट कॉम्बिनेशन हमेशा।